हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट पर पाबंदी के लिए कार्रवाई का फैसला, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाने का ऐलान। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक होंगे, पार्लियामान से करारदाद मंजूर कराई जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया, अब नो मोर। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। विफाकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। ममनुआ फंडिंग के वाज़ेह सबूत है, 9 मई की मुल्की मफाद पर हमला है, इंतशार की सियासत को फरोग दिया। जलाओ घेराव से कबल ये तालिबान को वापस ला चुके थे, दहशत गर्दों को यहाँ लाकर पनाह दे रहे थे और दूसरी तरफ GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमला आवर थे। इन्होंने कौमी एक्शन प्लान को रोक दिया। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। बयानात से लगता है इन्हें मखसूस नशिस्तों के फैसले से बड़ा धचका लगा है। अता तारर शायद कानून नहीं पढ़ते, ये किसी और ही दुनिया में रहते हैं। जमात पर पाबंदी लगाना हुकूमत के इख्तियार ही नहीं। बैरिस्टर अली जफर का कहना है इन्हें मालूम ही नहीं कि आर्टिकल 6 क्या है। कानून की खिलाफ वर्जी करना गद्दारी नहीं, अदालतें मौजूद हैं, ऐसा कोई फैसला लागू नहीं होने देंगे। पार्लियामान में बहुत से कानून बनते हैं जिन्हें अदालत खिलाफ आइन करार देती है। इस तरह तुर्कान में पार्लियामेंट पर भी गद्दारी के मुकदमात होंगे। आर्टिकल 6 का मुकदमा इतना ही बेबुनियाद होगा, चल ही नहीं सकेगा। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी भी उन्हीं जजेस के पास जाएगी। 99% चांस यही होता है कि जो पहले फैसला आया वही रहेगा। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करने का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि नजरसानी का फैसला हुकूमत और इत्तेहादियों का है। ठोस दलाइल मौजूद हैं। वो खवातीन और अक़लियतों के अरकान जिनको सुना नहीं किया वो समझते हैं कि ये नजरसानी दायर करना लाजिम है। आइन में तरमीम करना क्या पार्लियामान का इख्तियार नहीं है? क्या फैसला कर लिया गया है कि आइन जो मर्जी कहे एक सियासी जमात को वो हक दिया जाए जो वो हक नहीं रखती? गुज़िश्ता चंद रोज से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ खून माफ करने के नाम से फिल्मी ट्रेलर चलाया जा रहा है। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि नजरसानी का फैसला हुकूमत और इत्तेहादियों का है। ठोस दलाइल मौजूद हैं। वो खातीन और अक़लियतों के अरकान जिनको सुना नहीं गया वो समझते हैं कि ये नजरसानी दायर करना लाजिम है। आइन में तरमीम करना क्या पार्लियामान के इख्तियार नहीं है? क्या फैसला कर लिया गया है कि आइन जो मर्जी कहे एक सियासी जमात को वो हक दिया जाए जो वो हक नहीं रखती? गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ खून माफ के नाम से फिल्मी ट्रेलर चलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का वफादारी तब्दील कराने के लिए दबाव डालने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि अरकान असम्बली को डराया और धमकाया जा रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर मुकदमात शर्मनाक हैं। हर फोरम पर सियासत करने वाले सरकारी अफसरान का मुहासबा करेंगे। इंसाफ के हुसूल के लिए हर सतह पर जाएंगे। बाबर आवान ने कहा कि बानी पीटीआई पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इद्दत केस हुकूमत के लिए जिल्लत केस था। 11 जजेस ने जंजीरों में बंदी पीटीआई को बरी कर दिया। फौरी बानी के केस आम अदालतों में मुंतकिल किए जाएं। जेल ट्रायल खत्म करें। बयानात से लगता है इन्हें मखसूस नशिस्तों के फैसले से बड़ा धचका लगा है। अता तारर शायद कानून नहीं पढ़ते, ये किसी और ही दुनिया में रहते हैं। जमात पर पाबंदी लगाना हुकूमत के इख्तियार ही नहीं। बैरिस्टर अली जफर का कहना है इन्हें मालूम ही नहीं कि आर्टिकल 6 क्या है। कानून की खिलाफ वर्जी करना गद्दारी नहीं, अदालतें मौजूद हैं, ऐसा कोई फैसला लागू नहीं होने देंगे। पार्लियामान में बहुत से कानून बनते हैं जिन्हें अदालत खिलाफ आइन करार देती है। इस तरह तुर्कान में पार्लियामेंट पर भी गद्दारी के मुकदमात होंगे। आर्टिकल 6 का मुकदमा इतना ही बेबुनियाद होगा, चल ही नहीं सकेगा। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी भी उन्हीं जजेस के पास जाएगी। 99% चांस यही होता है कि जो पहले फैसला आया वही रहेगा। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करने का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि नजरसानी का फैसला हुकूमत और इत्तेहादियों का है। ठोस दलाइल मौजूद हैं। वो खवातीन और अक़लियतों के अरकान जिनको सुना नहीं किया वो समझते हैं कि ये नजरसानी दायर करना लाजिम है। आइन में तरमीम करना क्या पार्लियामान का इख्तियार नहीं है? क्या फैसला कर लिया गया है कि आइन जो मर्जी कहे एक सियासी जमात को वो हक दिया जाए
जो वो हक नहीं रखती। गुज़िश्ता चंद रोज से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 7 खून माफ करने के नाम से फिल्मी ट्रेलर चलाया जा रहा है। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि नजरसानी का फैसला हुकूमत और इत्तेहादियों का है। ठोस दलाइल मौजूद हैं। वो खातीन और अक़लियतों के अरकान जिनको सुना नहीं गया वो समझते हैं कि ये नजरसानी दायर करना लाजिम है। आइन में तरमीम करना क्या पार्लिमान के अख्तियार नहीं है? क्या फैसला कर लिया गया है कि आइन जो मर्जी कहे एक सियासी जमात को वो हक दिया जाए जो वो हक नहीं रखती? गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 7 खून माफ के नाम से फिल्मी ट्रेलर चलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का वफादारी तब्दील कराने के लिए दबाव डालने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि अरकान असम्बली को डराया और धमकाया जा रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर मुकदमात शर्मनाक हैं। हर फोरम पर सियासत करने वाले सरकारी अफसरान का मुहासबा करेंगे। इंसाफ के हुसूल के लिए हर सतह पर जाएंगे। बाबर आवान ने कहा कि बानी पीटीआई पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इद्दत केस हुकूमत के लिए जिल्लत केस था। 11 जजेस ने जंजीरों में बंदी पीटीआई को बरी कर दिया। फौरी बानी के केस आम अदालतों में मुंतकिल किए जाएं। जेल ट्रायल खत्म करें। सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ले जाने पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सनम जावेद को बाजियाब करवाने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद और डीजी FIA को जाती हैसियत में बुला लिया। 5:30 बजे पेश होने का हुक्म। उधर पुलिस सनम जावेद के राहदारी रिमांड के लिए मकामी अदालत में मौजूद। PTI के वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म से आगाह किया। वकील ने मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया। गिरफ्तारी खिलाफ कानून करार देकर करने की इस्तदा की गई है। शेख रशीद का एक बार फिर आम मुआफी का मुतालबा। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बोले, सनम जावेद को वकील के चैम्बर से उठाया गया। पुलिस ने अपने साथ कुछ और लोगों के वकार का सत्यानाश कर दिया। बेहतर है कि 2-2 साल सजा दे दें, वो काट लेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का भी अब फैसला होगा। एक मशरिक और दूसरा मगरिब की तरफ भागेगा। हालात खराब और मईशत तशवीशनाक है। बिजली के निर्ख बढ़ाने जा रहे हैं। क्या इस मुल्क में छीना झपटी चाहते हैं? ये हालात इतने खराब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। PTI जलसे का इजाजतनामा मंसूख करने पर चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फ्री कैन को बैठकर मामले का हल निकालने की हिदायत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दे के जलसा करना उनका आईनी हक है। मैं इनकी दरख्वास्त को मंजूर करता हूँ। आपने लोगों की बुनियादी इंसानी हकूक बर्बाद कर दिए। वजारत दाखिला के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला जलसे से मुतल्लिक क्या कहती है। नुमाइंदे ने बताया मुहर्रम के 40वें के बाद जलसे का कह रही है। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि ये तो अभी मुहर्रम का कह रहे हैं, बाकी सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी।